महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर जारी रस्साकसी के बीच अब दिग्गज नेताओं की ओर से इस बात के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं कि 1 से 2 दिन के अंदर सीटों का बंटवारा हो जाएगा। हालांकि सीटों के बंटवारे को लेकर कयासों का बाजार गर्म है। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि सीटों का बंटवारा लगभग हो चुका है, लेकिन आखिरी समय में कुछ दिक्कतें सभी पार्टियों में आती हैं। ये एनडीए में भी है और यहाँ भी 1 से 2 दिन में सब कुछ घोषित हो जाएगा। सीट बंटवारा प्रायः हो चुका है, लेकिन अंतिम समय में जो टीदिंग प्रॉब्लम रहता है वो सब पार्टी में, एनडीए में भी है, इधर भी रहता है, लेकिन 1 से 2 दिन में सब घोषणा हो जाए। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने महागठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर कहा, कोई पेंच नहीं फंस रहा है, मुलाकात होगी तभी तो आगे सीटों के बंटवारे की घोषणा होगी। भाजपा की जो उम्मीद है कि कोई पेंच फंस रहा है उस पर पानी फिर रहा है। हम सभी लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। कोई पेच नहीं फंस रहा, मुलाकात होगी तभी ना आगे सीटों पर घोषणा होगी। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद है कि कोई पेच फंस रहा है, वो उम्मीद पे पानी फिर रहा है। सबका हक है अपनी अपनी बात रखने का, सब रखते हैं। हमारे यहाँ कोई पेच नहीं है, ये हम बता दें। वहीं पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने महागठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे पर कहा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी पार्टी और अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान के अनुसार जीते हैं। गठबंधन महत्वपूर्ण है, बिहार की जनता महत्वपूर्ण है और इंडिया गठबंधन का जीतना महत्वपूर्ण है। सीट महत्वपूर्ण नहीं है। ये चुनाव विनाश बनाम विकास पर आधारित है। राहुल गांधी के प्रेम, विकास और संघर्ष की ताकत पर यह चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि पार्टियां टेक्निकल होती जा रही हैं, जमीन से सरकार कम चल रही है। हमें ऐसी चीज़ों से बचने की ज़रूरत है और कार्यकर्ताओं का सम्मान करने की ज़रूरत है। इस पूरे मामले को लेकर के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी। राहुल गांधी जी और अपनी पार्टी और अपने वर्कर के रेस्पेक्ट के अनुसार जीते। गठबंधन धर्म सर्वोपरि है। छोटा गठबंधन पार्टी हो या बड़ा, गठबंधन महत्वपूर्ण है। बिहार की जनता महत्वपूर्ण है, बिहार महत्वपूर्ण है और इंडिया गठबंधन को जीतना महत्वपूर्ण है। सीट महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन चुनाव विनाश बनाम विकास, 11 साल का विनाश, नफरत नरेंद्र भाई मोदी जी का और एक तरफ विकास और प्रेम राहुल गांधी जी का। चुनाव राहुल गांधी जी के प्रेम और विकास और संघर्ष के ताकत पर होगा और एक तरफ नफरत और विकास होगा। बिहार का चुनाव जनता के लिए होगा और गठबंधन का सम्मान सर्व। आपने कहा है कि आरजेडी टेक्निकल पार्टी हो गई है। आपने कहा है कि आरजेडी टेक्निकल पार्टी हो गई है। नहीं, मैंने कहा कि मास पार्टी लालू यादव जी एक स्वाभाविक लीडर थे। कर्पूरी जी के बाद रामविलास जी, लालू जी, नीतीश जी। अब पार्टियां टेक्निकल होती जा रही है। मैंने ये नहीं कहा आरजेडी, मैंने कहा पार्टियां टेक्निकल होती है। फेसबुक क्या होती जा रही है, इंस्टाग्राम होता जा रहा है, जमीन से सरोकार कम होता है और हमें ऐसे चीज़ों से बचने की ज़रूरत है और वर्कर का सम्मान करने की जरूरत है। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर के महागठबंधन हो या फिर एनडीए, अभी तक दोनों की ओर से कोई फाइनल फैसला सामने नहीं आया है, लेकिन दोनों गठबंधन की ओर से इस बात के संकेत दिए जा रहे हैं कि जल्द ही फैसला आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखना महत्वपूर्ण होगा कि आखिर सीट शेयरिंग पर आखिरी मुहर कब तक लगती है, क्योंकि माना यही जा रहा है कि अभी सहयोगी दलों के साथ बातचीत चल रही है। जब बातचीत पूरी हो जाएगी और सहयोगी दलों की ओर से आपसी सहमति बन जाएगी, उसके बाद ही इसकी घोषणा की जाएगी। तो माना जा रहा है कि 1 से 2 दिन के अंदर में एनडीए हो या फिर महागठबंधन, दोनों की ओर से बातचीत अब अंतिम चरण में है और जैसे ही सहयोगी दल अपनी आपसी सहमति दे देते हैं, उसके बाद सीट शेयरिंग का फाइनल फैसला घोषित हो जाएगा और उसके बाद मीडिया के सामने ये दिग्गज नेता आकर के जानकारी देंगे कि किस राजनीतिक दल को कितनी सीटें मिली हैं, वो फिर चाहे महागठबंधन हो या फिर एनडीए। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।